धरती को बनाने वाले पिता, हमें और सबको बनाने वाले खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदावन पिता परमेश्वर, तूने इस पृथ्वी को बनाया मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन तूने हमें इस देश में ठहराया है मेरे खुदा, और आज के दिन तूने प्रभु हमें लिखत में दे दिया है पिता परमेश्वर खुदावन। धन्यवाद करते तेरे लिखे के ऊपर खुदावन प्रभु। हम अपने देश को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, पूरे इंडिया को ब्लेस करते हैं पिता, कोने कोने को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। प्रधानमंत्री को हम ब्लेस करते हैं, मोदी को हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु। ये देश खुदा बढ़ता जाए और तेरे सुसमाचार में फैल जाए मेरे पिता परमेश्वर। कोई कोना ना रहे पिता परमेश्वर जहाँ तेरा सुसमाचार ना हो मेरे पिता परमेश्वर खुदा। प्रभु जी हर एक प्रभु जी सिम्टम को इस देश के खुदावन प्रभु जी, तेरे प्रभु प्रधानमंत्री को खुदावन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे आप अब तक प्रभु जी हमें चलाते आए हैं प्रभु जी, देश को चलाते आए हैं खुदावन, आगे भी आप ही चलाएं मेरे पिता परमेश्वर खुदा। प्रभु जी झंडा ऐसे ही लहराता रहे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर खुदा। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस देश में ठहराया मेरे पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से खुदावन इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। कौन पहली बार कौन आया? पहली बार अपने हाथ खड़े करें। कौन पहली बार आया है? पहली दफा आए हैं आप। एफओजे फैमिली में आप सबका स्वागत है। हम सब फैमिली आपका स्वागत करते हैं एफओजे में, फैमिली ऑफ क्राइस्ट। हम क्या सीख रहे थे, कोई बताएगा? जैसे कि खुदा की दासी ने बताया कि कौन सा दिन है, आने वाला समय है, कोई बात नहीं। क्या हुआ था इस दिन? संविधान लिखा गया था, कुछ कायदे कुछ कानून लिखे गए थे, क्योंकि हर देश में उसको चलाने के लिए कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, और जो उनकी उल्लंघना करते हैं उन्हें पनिश किया जाता है। गवर्नमेंट की ओर से भी, सरकार की ओर से भी उसे पनिश किया जाता है। हम सब कौन है? मसीह में उसकी देह हैं। हमारे पास भी क्या है? कुछ क्या है हमारे पास? उठाइए बाइबल को। क्या है ये? कानून है उसका। तेरा कानून भला है जो अकल देता है। क्या देता है? अकल देता है। उसी तरह संविधान क्या देता है हमें? देश में कैसे रहना है, अकल देता है वो। ये वो है जो कहता है दुनिया में कैसे रहना है। परिवार में कैसे रहना है, फैमिली में कैसे रहना है, जहां तुम काम कर रहे हो वहां पर कैसे रहना है, जिनसे आप बातें कर रहे हो, जिनसे आप मिलते हो, उनके साथ कैसे रहना है। इसमें कुछ हमारे लिए कायदे और कानून हैं जो हमारी ही भलाई के लिए हैं। हालेलुया। हम सीख रहे थे परमेश्वर के पाक कलाम में से, वो बताएगा क्या सीख रहे थे हम? पिछली दफा हमने क्या सीखा? मत्ती की अंजील 6 उसकी 31 और 32। मत्ती की अंजील 6, 31 और 32 पुराने नियम में मिलेगा, जल्दी ढूंढो। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 6 की 31 और 32। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता
जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? चिंता ना करो। क्या हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे? क्या पहनेंगे, क्योंकि इनकी चिंता कौन लोग करते हैं? अन्य जाति हैं। अन्य जाति। आपने अगर बाइबल, आपके पास बाइबल है ना, तो बाइबल के नीचे देखिए 32 नंबर पे स्टार लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है अर्थात संसारिक लोग। क्या लिखा है नीचे? संसारिक लोग। छोटा छोटा अक्षर में लिखा होता है बाइबल के नीचे। क्या लिखा है? संसारिक लोग। बाकी पढ़िए, आपके पास नहीं है बाइबल? जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते या ग्रहण नहीं करते या उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, अविश्वासी लोग। हालेलुया। हालेलुया। इसके बारे में सिखाया था पिछली दफा, किन किन को याद है? हालेलुया। अन्य जाति जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो इन लोगों, इन चीजों की क्या करते हैं? वे चिंता करते हैं। चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, कल क्या होगा, क्या कपड़े, कौन से ये वो फलाना, बहुत सी चिंताएं करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम किसी भी बात की क्या ना करना, चिंता ना करना। चिंता ना करना। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। चिंता करते हैं। क्यों करते हैं हम चिंता? फिर भी अगर जो परमेश्वर ने लिखकर हमें दे दिया कि चिंता ना कर, खाने के लिए, पहनने के लिए, हालेलुया, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं चिंता? कोई बताएगा? विश्वास तो है, तभी तो मसीह में आ गए। क्यों कमजोर हैं विश्वास में? हाँ हाँ बोलो, आपके व्यूज पता लगेंगे ना। और कोई? सिस्टर ने बोला हम विश्वास में कमजोर होते हैं, हमारा नाता कमजोर है। यस। अगर हमारे पास आंसर ही नहीं होगा देने के लिए तो हम मार ही खाएंगे। विश्वास का क्या करेंगे? विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी रखती हैं, याकूब की पत्री में लिखा है। दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? विश्वास रखती हैं। विश्वास करती हैं कि हाँ यीशु ही क्या है? परमेश्वर है। आपको पता है बाइबल में, आप सब पुराने हो, सब बाइबल को जानते हो, बाइबल में लिखा है एक जगह पे पौलुस दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, उसी को देखकर कॉपी कर कर कुछ इंसान आए और कह रहे कि हम भी दुष्ट आत्माएं निकालें। वो कहती है पौलुस और यीशु को तो मैं जानती हूं, लेकिन तू कौन है बता मुझे, तू कौन है मुझे बता। तो क्या हुआ था फिर? उसको फाड़ दिया था, उसके सारे कपड़े फाड़ दिए थे और उसको मारा भी था उसने। वो दुष्ट आत्मा थी। दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, प्रभु पे भी विश्वास करती है और प्रभु के बंदों पे भी विश्वास करती है। हालेलुया, कि उसके अभिषिक्त हैं ये। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने सिर्फ प्रभु का नाम नहीं लिया, वहां पर पौलुस का भी नाम लिया गया। किसका नाम लिया गया? पौलुस का। पौलुस का भी नाम लिया गया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ना वचन की कमी होगी ना, तब हम चिंता करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं होगा? उस चिंता को काटने के लिए हमारे पास वचन नहीं होगा। चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो हमारे बच्चों की जो डिसिप्लिन में नहीं चलते वो चीजें हैं, चाहे हमारा बिजनेस है, चाहे हमारी बीमारी, एवरीथिंग, चाहे हमारा आपसी रिश्ता ही क्यों ना है हस्बैंड वाइफ का, तब हम क्या करेंगे? मार खाएंगे। वचन से हम हार जाएंगे। जब वचन नहीं होगा तो हम हार जाएंगे। अपनी परिस्थितियों के ऊपर क्या करने लग जाएंगे? फिर हम चिंता करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? हमारा मन चल जाएगा वहां पर। हमारा मन क्या होने लग जाएगा? चिंतित होने लग जाएगा। कौन कौन लोग हैं जो चिंता करते हैं? अपने हाथों को उठाइए। कौन कौन लोग हैं जो चिंता करते हैं? आपको चिंता तो हाथ उठाओ।
मैंने फारसी में थोड़ी ना बोली है, उर्दू में बोला मैंने। आपको होती है सिस्टर चिंता बच्चों को? हाँ, क्या नाम है उनका जो बच्चों को, आपको चिंता होती है किसी बात की? हाँ, ये आपकी गोदी में बच्चा है ना, इसी की चिंता। उठाइए एक बार, फिर मैं देखना चाहता हूँ दोबारा। किसी भी बात की कोई चिंता आपको होती है? होती है, अक्सर अक्सर होती है। तो हम, जो इंसान चिंता करता है, मेरे भाई बता मुझे, वो क्या करता है? किसके बारे में? अब देखिए, इस चीज को आप पकड़ लेना, ठीक है? परमेश्वर के वचन को पकड़ लो और उसके बारे में चिंता करते रहो कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आपको तो प्रैक्टिस है क्या करने की? चिंता को मनन करने की। आपको क्या है? आप तो पहले ही ट्रेंड हो। बस क्या करना है? उस चिंता को दूर कर कर इसको पकड़ लेना है कि यहोवा मेरा, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। अगर मैं घोर अंधकार की तराई हुई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगी, क्योंकि हालेलुया। तू मेरे साथ रहता यस, है। हाँ जी। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे साने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछा दिया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा सर्वदा वास करूंगी। आमीन। इसकी लास्ट लाइन में क्या लिखा है? लास्ट लाइन में हाँ, मैं सर्वदा सर्वदा वास करूंगी। एक और इससे ऊपर, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ। जीवन भर। क्या थोड़ी देर के लिए, आधे जीवन के लिए? जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब नहीं, पूरे जीवन काल के लिए वो क्या करता है? प्रॉमिस करता है कि तू मेरी भलाइयों को क्या करेगा? देखता रहेगा। दाऊद एग्जाम्पल है हमारे लिए। दाऊद क्या है हमारे लिए? एग्जाम्पल है। वो एक चरवाहा था और अपने बुढ़ापे तक उसको किसी बात की परमेश्वर ने घटी नहीं होने दी। इवन कि उसकी आने वाली जो जनरेशन थी उनको भी कभी घटी कमी देखनी ना पड़ी उसे। हालेलुया। हमने यही सीखा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी ना होगी। होगी। वो अगर हम इसे इंग्लिश में देखते हैं तो वो कहता है रूलर। क्या है वो? मेरे पे रूल कर रहा है, वो मेरे पर अधिकारी है, वो मेरे लिए सब प्रोवाइड करता है। परमेश्वर जब दाऊद चरवाहा था ना, तब वो जानता था कि एक चरवाहा भेड़ों की रक्षा कैसे करता है, उसे कैसे केयर करता है। और भेड़ें भी अपने मालिक को क्या करती थी? वो उसकी आवाज को पहचानती थी, उसकी आवाज को पहचानती थी और उसके पीछे पीछे चलती थी। और जब कभी कोई भेड़ भटकती थी ना, तो उसके पास क्या होती थी? सोटी। और वचन कहता है उसकी सोटी और उसकी लाठी मुझे क्या देती हैं? शांति देती हैं, सुख देती हैं, आनंद देती हैं। कहीं मैं लाइन से भटक ना जाऊं, कहीं मैं पहाड़ी के उस तरफ ना चला जाऊं, क्योंकि भेड़िया क्या कर रहा है? मेरा इंतजार कर रहा है। शेर मेरा इंतजार कर रहा है कि मुझे कब फाड़ खाए। दाऊद जब राजे के पास गया ना, तो उसके कहता है कि यहोवा परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मेरी भेड़ों की रक्षा की ना, जब मैं शेर और भालू के मुंह से भी अपनी भेड़ों को क्या कर लेता था? बचा ले आता था, निकाल कर ले आता था। उस परमेश्वर ने मुझे भेजा है। मैं इस फिलिस्ती का सिर काट दूंगा आज ही। वो किसके भरोसे पे कह रहा था? यहोवा के भरोसे वहां से पे। बड़े सूरवीर खड़े हुए थे, बड़े से बड़े शूरवीर खड़े हुए थे, जो फाइटर थे, अच्छे फाइटर थे। वो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन एक छोटा सा बालक आया। उसके अंदर इतनी दिलेरी कहां से आई? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक संबंध में था। वो एक अच्छा आराधक था। वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो एक अच्छा आराधक था। उसे पता था कि परमेश्वर का दिल मैं अगर जीतना चाहता हूं तो कैसे जीत सकता हूं? अपने स्तुति और अपनी महिमा के गानों से उसकी मैं आराधना कर कर उसे खुश कर सकता हूं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया? एक जो भेड़े चराता था उसे कहां पर बैठाया?
जिस देश में वो भेड़े चरा रहा था उस देश का उसे क्या बना दिया? राजा। अगर हमारा परमेश्वर ऐसा है तो वो आज भी हमारे लिए ऐसा ही है। इसलिए अपने फ्यूचर की टेंशन मत लो। वो वचन कहता है कि उसके धर्म और राज्य की क्या करो? खोज करो, तो सब वस्तुएं क्या होंगी? तुम्हारे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। उसका धर्म और राज्य है क्या? कौन सुनाता है? पिछले पिछले 7-6 दिनों में किसने सुनाया? किसी बहन को, किसी भाई को। क्योंकि जब वचन हमारे पास आया था ना, तो किसी भाई या किसी बहन के थ्रू ही आया था। जब मेरी माँ कैंसर के डेथ बेड पे पड़ी हुई मर रही थी ना, तब हमारे पास किसी भाई ने ही वचन दिया था कि एक है परमेश्वर, अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए उन्हें भेजूंगा और वो आपकी माँ के लिए, मेरे पापा को बोला था आपकी वाइफ के लिए वो प्रार्थना करेंगे। तब हम छोटे छोटे थे, हमें नहीं पता था क्या हो रहा है, पर याद है अभी भी। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मेरे फादर ने कहा था कोई बात नहीं, आप भेजिए, हम सब जगह जाके थक चुके हैं, आप भी कोशिश कर लीजिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आए, उन्होंने सिर्फ वचन खोला और कुछ बातें नहीं की। उन्होंने परमेश्वर का पाक कलाम खोला। उस वचन को मुझे आज भी याद है। उसमें लिखा था कि एक 12 साल की क्या थी? एक रोगन थी। वो 12 साल से क्या थी? उस रोग से पीड़ित थी और अपना सारा धन उस बीमारी में लगा चुकी थी और वो थक चुकी थी और हार चुकी थी। अब उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने क्या सुना था? क्या था? सुना था कि यहाँ पर एक यीशु नासरी है जो चंगा करता है। हालेलुया। बस ऐसा ही जब वचन पूरा हुआ, जब उन्होंने वचन पूरा किया तो मेरी मम्मी उस बेड से खड़ी हो चुकी थी। हालेलुया। जब ये वचन पूरा हुआ, ये कहानी, ये स्टोरी जो जीवित थी, जीवित है और जीवित रहेगी, क्योंकि वचन कभी मरता नहीं। हालेलुया। उस वचन की पावर देखिए, मेरी माँ उस बेड से खड़ी हो गई जहाँ पर उसे उठाने के लिए दो का सहारा लेना पड़ता था, कि उन्हें 2 लोग उठाने के लिए चाहिए। मेरी बहन और मेरे पिता उन्हें उठाते थे। मेरी बहन बड़ी है, तो वो उठ खड़े हुए। ये विश्वास था हमारे जीवन में, पहली एंट्री थी। क्या थी ये हमारी परमेश्वर में? पहली एंट्री थी, पहला कदम था। और उस वक्त मुझे याद है मेरे फादर साहब ने वो हमें एक वचन दे के गए थे, तो हम भूल गए थे वो वचन। फिर जब हम क्या भूल जाते हैं? वचन भूल जाते हैं ना, तो फिर अटैक होने लग जाते। तब अटैक होने शुरू हो गए थे। तो मेरे डैडी ने उन्हें फ़ोन किया, वहाँ पर तब फ़ोन दूसरे होते थे, तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ। मेरे पापा ने पता क्या किया? मेरे डैडी के अंदर क्वालिटी, उन्होंने लिख लिया फटाफट। उन्होंने बोला, यीशु तेरे लहू की जय। मेरे फादर ने लिख लिया वो पेपर के ऊपर, आज भी मुझे याद है। तो वही बोलते रहे हम, मेरी मम्मी वही बोलती रही, ताकत मिली। जिस दिन पहले दिन चर्च जाना था ना, पहले दिन तूफान आया, तूफान, बारिश आ रही थी, तूफान आ रहा था, बारिश आ रही थी, लोग घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन हम गए थे। मुझे याद है जब हम घर से निकले ना, तब सब कुछ, जब चले गए आधे रास्ते पे, ट्रेन से जाना था, तो सब कुछ क्या हो गया? वो हमें सिर्फ डराने के लिए था कि ये बैठ जाएं और ना जा पाएं। लेकिन तूफानों को भी चीर कर निकालता है हमारा परमेश्वर, अगर आपका विश्वास उसके ऊपर है। हालेलुया। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालेलुया। जब हम इस चीज के ऊपर मनन करते हैं, इस चीज को, इस लाइन को जब अपना पर्सनल बना लेते हैं ना, अपने जीवन के ऊपर व्यक्तिगत बना लेते हैं, तो फिर कोई हालात नहीं रोक सकते हमें। हमें वचन को क्या करना है? अपने लिए पर्सनल बनाना है, अपना पर्सनल बना लेना है इसे, कि ये मेरे लिए ही लिखा है और आपके लिए नहीं लिखा। जब मैं आराधना के लिए जाता था ना चर्च में, जब मैं बैठता था, तो मैं ये नहीं कहता था कि यहाँ पर मेरे साथ इतने लोग बैठे हैं, इतने भाई बैठे हैं, इतने बहनें बैठी हैं। नया नया था ना, तब तो शर्म आती है सबको, क्योंकि पहली दफ़ा जाते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं ये सारे, ऐसे ऐसे, मैं भी ऐसे। लेकिन जब परमेश्वर के भेद को जान गया, परमेश्वर के लव को देख लिया ना, तब खुदा के दासों ने कहा आंखें बंद कर, तो बंद कर ली। तब फिर धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा, जब हम आंखें, ये संसारिक आंखें बंद करते हैं ना, तो वो आत्मिक आंखें खोल देता है।
हालेलुया। लेकिन हमें संसारिक आंखें बंद करनी बहुत जरूरी है। जब तक हम ये आंखें बंद नहीं करेंगे तो वो आंखें नहीं खोलेगा। हालेलुया। उसकी पावर टच करती है। जब मैं जाने लग गया, ये सीखने लग गया, तो मैंने अपनी आंखें बंद करनी शुरू कर दी। तो मैंने ये ठान लिया कि यहाँ पर लाखों लोग नहीं खड़े, अकेला मैं हूँ और मेरा रब खड़ा है। बस यहाँ पर भीड़ नहीं है, यहाँ पर मैं हूँ और मेरा बाप खड़ा है। बस वो एक अच्छा पिता है। आज मैं उसे सुनने आया हूँ, आज मैं उसकी महिमा करने आया हूँ, नाच नाच कर, झूम झूम कर। शर्म हया नहीं। दाऊद कैसे नाचा था? वो वचन कहता है कि दाऊद अपने कपड़े उतार कर नाच गया। अपना शर्ट, अपना चोगा था ना, जो उसने शानदार एक चोगा डाला हुआ था, उसे उतार कर उसने फेंक दिया और नाचा संदूक के आगे, परमेश्वर के पवित्र संदूक के आगे। और रानी ने उसे टौंट मारी कि तू एक राजा है, क्या कर रहा है। वो रानी अपनी ताउम्र तक उसकी कोख को यहोवा ने, उसी वर्ड के कारण, यहोवा ने तो नहीं बांधी, बांधता तो दुष्ट ही है। हालेलुया। यहोवा तो हमेशा खोलता ही है, यहोवा हमेशा भला ही है, वो भला ही करता है। लेकिन आपके जो वर्ड निकले थे ना, वो वर्ड किसने पकड़ लिए? एक शैतान ने, दुष्ट पकड़ लेता है। वो आपके भले वर्ड भी काम करते हैं इस संसार में, और आपके बैड वर्ड भी कार्य करते हैं। हालेलुया। तो उस तहा उम्र तक अपनी वो गर्भवती नहीं हुई, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? जब उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं ना, जब यहोवा ने कहा था कि तू बच्चे जनेगी और अपने इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। ये एक सौभाग्य है। किसके लिए? बहनों के लिए एक गिफ्ट है ये। हालेलुया। आनंद करने वाली तुझे क्या बनाऊंगा मैं? माता बनाऊंगा। हालेलुया। वचन कहाँ था और कहाँ घूम गए पता नहीं चल रहा। परमेश्वर का आत्मा कहाँ लेके जा रहा है मुझे नहीं पता, किससे बात कर रहा है खुदा। हालेलुया। जब तक हम वचन के ऊपर, उसे वचन को पकड़ने वाले नहीं होंगे ना, तब तक हम हारते रहेंगे। किसको? अपने खाने को लेकर, अपने कपड़ों को लेकर हम क्या करते रहेंगे? हमेशा चिंता करते रहेंगे। और हम क्या कहते हैं अपने आप को? कि हम परमेश्वर तुझके, तेरे ऊपर क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है अविश्वासी लोग क्या करते हैं? इन बातों की चिंता करते हैं। तुम्हें इन बातों की चिंता करने की क्या जरूरत नहीं है। हमारे देश में ना, महाराष्ट्र सुना सबने? महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र पता है आपको? पता है महाराष्ट्र? नहीं पता? बॉम्बे जो एरिया है ना पूरा, वो महाराष्ट्र में आता है। उसमें पुणे आता है, और भी कई राज्य हैं छोटे छोटे, वो आते हैं। जैसे हमारे पंजाब में कितने सारे आते हैं ना, वैसे एक महाराष्ट्र है, उसमें आता है पुणे। कौन आता है? पुणे। वहां पर पुणे पे ना बहुत पुराना एक बिनी इज़राइल करके है शहर, एक एरिया है बिनी इज़राइल। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई हो गया था, तो एक भविष्यवाणी नहीं की थी उन लोगों ने कि इसका खून हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर आए। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। जब राजा ने अपने हाथ धो लिए थे ना, तो उन्होंने कहा था मैं नहीं इसके खून में शामिल, ये आप और आपके बच्चों के ऊपर। वो कहते हैं हाँ हाँ, हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर आए। वो तो समय आया था, क्योंकि वचन कभी खाली नहीं जाता। तो समय आया था उस बात का भी, और रोमी सेना आई थी, तितर बितर कर दिया था यरूशलेम में रहने वाले सब लोगों को। और उन्हीं में से कुछ लोग आए थे बिनी इज़राइल, इंडिया में, और पुणे में रहते हैं, और भी कहीं जगह पे रहते हैं हमारे हिंदुस्तान में। तो इंटरव्यू देख रहा था मैं उन लोगों का। वो कहता था हम आज भी उन परंपराओं को निभाते हैं। उन्होंने एक बात जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ना, वो पकड़ लेना, ठीक है? वो कहते हैं ना, अगर जहाँ पर हम रहते हैं ये देश इंडिया है। क्या है ये देश? कहते हैं अगर इंडिया में अकाल भी पड़ेगा ना, क्या पड़ेगा? इंडिया में अगर अकाल भी पड़ेगा ना, तो इज़राइल हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा हमारे लिए? इज़राइल हमारे लिए प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो आज भी हमारे लिए प्रोवाइड करता है। ये क्या है? उनका एक बड़ा बड़ा, हम कहते हैं, भरोसा है उनका अपने देश के ऊपर। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा भरोसा है कहाँ पर। वो कहते हैं कि हमारा प्रोवाइडर वो है।
इज़राइल हमें भेजता है। अगर इंडिया में करेंसी यहाँ पर अगर कुछ हो जाए ना, महामारी, एवरीथिंग कुछ हो जाए, तो वो हमारी मदद करता है। उस देश से हमारी सहायता आती है, मदद आती है। हालेलुया। ये है विश्वास, ये है भरोसा। हमारा भरोसा वचन पे होना चाहिए। हमारे पास अगर वचन नहीं है ना, तो हम ठोकरें खाएंगे। हम एक हारे हुए मसीह लाइफ को जिएंगे। एक हारी हुई मसीह लाइफ। कौन सी लाइफ? हारी हुई मसीह लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर के जो ये नियम दिए गए ना हमें, ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं। देश में अगर कोई नियम दिए हमें, तो वो भी हमारे फ़ायदे के लिए हैं। अगर कोई बोला ना कि सीट बेल्ट डाल के चलानी है, तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, तो वो बेल्ट हमारी सेफ्टी करती है। जब हेलमेट डाला होता है ना, तो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इस एरिया में बैठे हैं, इस घर में बैठे हैं, तो इसके भी कुछ कागज पत्र हैं हमारे पास, तभी हम बैठे हैं। कुछ कायदे और कानून होते हैं जो हमें निभाने होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि दाऊद जैसा ब्लेस हुआ, वैसा और कोई ब्लेस नहीं हुआ। उसके आने वाली पीढ़ियां भी क्या हुई? ब्लेस हुई। और जितना, उसके बेटे का नाम क्या था? उसके जैसा कोई था पराक्रमी, धनी, जिसने यहोवा का क्या बनाया? भवन बनाया। और यहोवा ने, जब उसने यहोवा का भवन बनाया, वचन कहता है कि उसका भवन यहोवा परमेश्वर के भवन से भी बड़ा था। हालेलुया। अगर आप उसके राज्य के लिए एक छोटा सा भी कार्य करते हो, तो ये मत सोचो कि आपने किया। आपके अंदर कैपेसिटी परमेश्वर ने डाली। यहोवा ने उसको कैपेसिटी दी थी कि मेरा भवन बनाएगा, और परमेश्वर ने पहले से उसे चुना हुआ था। अगर आपने परमेश्वर के घर में छोटा सा कार्य भी किया ना, तो डोंट वेरी, टेंशन मत लो। चाहे आपने एक ईंट उठाकर साइड पे रखी ना, वो भी यहोवा ने देखी है, क्योंकि उस ईंट के कारण किसी को ठोकर लगनी थी। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपने उस ईंट को भी साइड पे किया है ना, तो उसका भी परमेश्वर देगा। वो फिर आपका और मेरा नहीं है, आपका और परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं बीच में नहीं आने वाला, क्योंकि आपने अगर जो कोई भलाई की है तो वो यहोवा देखता है। अगर आपने कोई बुराई की है तो वो भी देखता है। वो कहता है मैं न्याय करने वाला क्या हूं? परमेश्वर हूं। हालेलुया। लेकिन मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं, इसे आप ना याद रखना हमेशा हमेशा के लिए। 2 कुरिन्थियों, इसे आप नोट कर लेना, चाहे इसे आप डेली पढ़ना भी, क्योंकि ये आपको हमेशा याद कराता रहेगा। 2 कुरिन्थियों 6, पेज नंबर 250, पेज नंबर 250, 14 से पढ़ दीजिए नीचे तक, 18 तक। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6 की 14। यहां पर परमेश्वर ने 2 कैटेगरियां दी हैं। हाँ जी, मैं बाद में बताऊंगा। आसमान जुए में न जूतो। यस। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। यस। और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, यस। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें
ग्रहण करूंगा Yes. और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। Yes. यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। यस, हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए 7वीं। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। जब हमने मत्ती की इंजील में से पढ़ा था ना, वहाँ पर यही लिखा था कि 32 में लिखा है, क्योंकि अन्य जातियां भी इन सभी वस्तुओं की क्या करती हैं? चिंता करती हैं। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर हमें सिखाया कि अगर हम सोसाइटी मायने रखती है, आपकी सोसाइटी मायने रखती है, आप किन लोगों के बीच में बैठते हो, उठते हो, ये बड़ा मायने रखता है। परमेश्वर ने इसीलिए हमें क्या कहा कि तू उनसे अलग रहना, तू उनसे अलग रहना, तू उनसे जुदा रहना, लेकिन उनको, उनकी वस्तुओं को भी मत छूना, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हालेलुया। तब तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा पिता और हूँगा। हालेलुया। जब हमारे बच्चे हमारे कहने पे रहते हैं ना, तब हम हम खुश होते हैं उनसे। जब वो हमारी आज्ञाकारिता करते हैं, तब हम उनसे खुश होते हैं और उनकी हर एक इच्छाओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। चाहे वो कोई भी इच्छा क्यों ना हो, हम पूरा करते हैं। बाप माता पिता जी जान लगा देते हैं अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब वो बच्चे आज्ञाकारिता में होते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज्ञाकारिता क्या लाती है? आज्ञाकारिता क्या लाती है? अधिकार। अधिकार लाती है। हालेलुया। और अधिकार का लाता है प्रभुता, ऑर्डर देना। जब आपके पास अधिकार होगा तो आप ऑर्डर दे सकते हो, ये हो जाए, ये हो जाए। अब पिछले कुछ दिनों की बात है, यहाँ पर हम कुछ डॉगी वगैरह मर गए थे, भाई आए थे, बंद कर सकते हो आप। तो